नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त दमदार 10 का। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के काउंटडाउन शुरू की घंटी आप देख चुके हैं। इसका असर भारत और पाकिस्तान तक को देखने को मिल रहा है। दमदार 10 में आज आपको दिखाएंगे इजराइल ने कैसे एक साथ अपने 3 दुश्मन देशों पर अटैक किया, हिजबुल्लाह को लेकर पाकिस्तान में क्यों बवाल मचा। इसके अलावा दमदार 10 में आज आपको बिहार के जल प्रलय की तस्वीरें भी दिखाने जा रही हूँ। सीएम आतिशी के साथ दिल्ली सरकार सड़क पर क्यों उतर रही है, बताऊंगी। हरियाणा के रण में आज फिर योगी और राहुल होंगे आमने सामने, रहेगी हमारी नजर। वहीं आज कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, इस पर भी हमारी नजर होगी। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर भी आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। वहीं आज हिंदू संगठनों का कुल्लू में अवैध मस्जिद के विरोध में बड़ा प्रदर्शन है। आपको दिखाऊंगी बीजेपी नेता संगीत सोम ने किसे जूते से पीटने की धमकी दी। सारी खबरें दमदार 10 में। लेकिन सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको दे दी, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके नाम का ऐलान अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए किया। अब बात होगी इजराइल के ऑपरेशन ऑल आउट की। इजराइल ने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करने की कसम खा ली है। इजराइल की सेना इस वक्त मल्टी फ्रंट युद्ध लड़ाई लड़ रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर इजरायली फोर्स ने एक साथ 3 देशों पर हवाई हमला किया है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं अब 1800 किलोमीटर दूर यमन के हूती विद्रोहियों पर भी इजराइल ने अटैक कर दिया है। पिछले कई महीनों से यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर मिसाइल दाग रहे थे। 2 दिन पहले हूती ने तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया था और अब इसके जवाब में इजराइल ने यमन के अहम बंदरगाह को और पावर प्लांट को टारगेट करके उसे तबाह कर दिया है। इजराइल ने गाजा में भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने कई हवाई हमले किए। हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के 100 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं। इजराइल ने बंधकों को ढूंढने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल इस वक्त चौतरफा युद्ध कर रहा है। वो अकेले ही 4 मोर्चों पर ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूट रहा है। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर दर्जनों हमले किए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन के रास इस्सार और होदेइदा के इलाके में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अटैक किया। आईडीएफ ने यह अटैक होदेइदा के पावर प्लांट और बंदरगाह को निशाना बनाकर किया। इजराइल के मुताबिक जिस पोर्ट पर अटैक किया गया है उसका इस्तेमाल तेल आयात करने के लिए किया जाता है। आईडीएफ ने स्टेटमेंट जारी करते हुए जानकारी दी कि वो इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे और उससे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे, चाहे उन्हें फिर कितनी भी दूर तक क्यों ना जाना पड़े। ये इस वक्त जो मैप आप देख रहे हैं, आपने देखा कैसे यमन पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया और उसी हमले की अब ये तस्वीरें आ गई हैं। यमन पोर्ट पर इजरायली हमले की ये तस्वीरें देखें, जगह जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। दरअसल ये बंदरगाह है जहां पर हमला किया गया है। यमन के पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की गई है। आग का ये गुबार और उसके बाद फिर ऊपर उठता हुआ धुआं आप देखें। इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी जारी है और इस बार यमन के हूती विद्रोहियों को इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल ये तय कर चुका है फिर उनके अपनों पर चाहे कोई भी अटैक क्यों ना करे, फिर चाहे वो यमन से हो, लेबनान से हो, वो गाजा से हो, पलटवार होगा और जबरदस्त होगा। यही इजराइल का तरीका है। यमन के हूती विद्रोही पिछले कई महीनों से इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। पिछले दिनों हूती ने तेल अवीव के एयरपोर्ट को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। हूती ने बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका से अपने देश लौटने के दौरान सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल कुछ घंटे पहले सेंट्रल इजराइल से लॉन्च की थी और अब इसी के जवाब में इजराइल ने यमन के पोर्ट और पावर प्लांट को निशाना बनाया है।
पावर प्लांट को निशाना बनाने का सीधा मतलब ये है कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को, उसके प्रोडक्शन को ठप कर देना। दरअसल ये कमर तोड़ने की कोशिश है, यमन की कमर तोड़ने की कोशिश, जहां से लगातार हूती विद्रोही इस वक्त इजराइल पर निशाना साधे हुए हैं। इजराइल ने हूती के खिलाफ अपने ऑपरेशन की नई तस्वीरें जारी की है, जिनमें फाइटर प्लेन ने 1800 किलोमीटर दूर यमन में बम बरसाए हैं। हूती के पोर्ट और पावर प्लांट को तबाह किया गया। उन लड़ाकू विमानों की तस्वीरें इजराइल की तरफ से जारी की गई हैं। ये आप देखिए यमन पर हमला करने वाले जेट की तस्वीर। हमला करने से फौरन पहले जब इजराइल के ये फाइटर विमान उड़ान भर रहे थे, इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल एक छोटा सा देश जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे वो ईरान की बात करें, लेबनान की बात करें या फिर यमन की बात करें, जहां से हूती विद्रोही लगातार इजराइल के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तीनों फ्रंट पर इस वक्त इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करके अपने मिशन के तहत हवाई हमले तेज कर दिए। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने लेबनान के 2 अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजराइल ने बेरूत के दहिया और बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं और 76 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। ऐसे ही एक इलाका आप देखिए जहां पर इजराइल ने अटैक किया। एक गली दिखाई दे रही है, चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अब ये बिल्डिंग कम खंडहर ज्यादा दिखाई देती हैं क्योंकि आग का, धुएं का असर इस पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो रिहाइश यहाँ पर खत्म हो चुकी हो। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से लेबनान के कई इलाके कैसे खंडहर बन गए हैं, उनकी तस्वीरें भी इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं आग दिखाई दे रही है, कहीं राख का ढेर दिखाई दे रहा है। इतना नुकसान हुआ है कि अब ये इलाका इंसान के रहने लायक बचा नहीं है और फिर से इसे रीडेवलप करने के लिए, लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए उतने अगर आप देखें संसाधनों की ज़रूरत होगी। और क्या ये संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे, मुहैया हो पाएंगे? एक तरीके से किसी भी शहर की इकोनॉमी तोड़ने का सबसे आसान तरीका है वहाँ के रिहाइश को ही ख़त्म कर देना, और वही इस वक्त इजराइल कर रहा है। 27 सितंबर को इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की डेड बॉडी मिल गई है। मेडिकल और सुरक्षा टीमों ने नसरल्लाह के शव को हमले वाली जगह से बरामद कर लिया है। एजेंसी के मुताबिक नसरल्लाह के शरीर पर हमले के सीधे निशान नहीं हैं। उसकी मौत के पीछे तेज धमाके हुए हैं और यही ट्रॉमा की बड़ी वजह माने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई थी वहीं से नसरल्लाह का शव बरामद कर लिया है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन को अपना नेता चुन लिया है। हाशिम दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम सफीउद्दीन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कर रहा है। उसने कहा है कि इजराइल का ये जश्न अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन कदम क्या उठाए जाएंगे ऐसे मौके पर, तब जब इजराइल इन लोगों के खून का प्यासा बना हुआ है। नसरल्लाह की मौत से बौखलाया हुआ हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के हाफिया में हिजबुल्लाह ने जो हमला किया उसकी तस्वीरें अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। देखिए इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। 3 एच उसके निशाने पर है। वो हिजबुल्लाह है, वो हूती है और वो हमास है।
और इन तीनों के खिलाफ इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर रखी है। इजराइल की तरफ इराक से भी लेकिन पलटवार हो रहा है। यह अटैक इराक की तरफ से किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल पर इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से अटैक किया गया है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। इस बीच इजराइल के एक्शन से पाकिस्तान में भी रोना धोना शुरू हो चुका है। कराची में इजराइल के हमले के विरोध में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। भीड़ यूएस कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने जबरदस्त पत्थरबाजी की। कराची की सड़कों पर दंगे सा माहौल हो गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को यूएस कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ने से रोक तो लिया, लेकिन तब तक माहौल कराची का बहुत बिगड़ गया। कराची के साथ साथ पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह रैलीज निकाली गई। हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले का विरोध किया गया और उसकी कार्रवाई की निंदा भी की गई। उत्तर प्रदेश में पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम की बात करेंगे, जो एक बार फिर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों एक अधिकारी को धमकाने का ऑडियो वायरल होने के बाद संगीत सोम का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि वायरल ऑडियो में आवाज उन्हीं की है और उन्होंने ही अधिकारी को धमकाया भी था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें वो जूतों से पिटवाएंगे। कहा यह जा रहा है कि संगीत सोम जिसे फटकार लगा रहे हैं वो अधिकारी एआर कोऑपरेटिव पद पर है। मामला गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। संगीत सोम का धमकी देने वाला ऑडियो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने शेयर किया। अखिलेश यादव ने ऑडियो शेयर करते हुए लिखा कि जैसा जिसका होता हमजोली वैसी ही होती उसकी बोली। अखिलेश ने एक और ट्वीट में लिखा कि अधिकारी चाहे कहीं आज का नहीं चाहिए भाजपा। संगीत सोम के इस ऑडियो में आखिर ऐसा क्या? नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर? सर नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर एआर, ये ध्यान रखना मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए। समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ये दरअसल पावर की ठसक होती है जो जुबान में झलकती है और संगीत सोम की जुबान में वही झलक रहा है। संगीत सोम ने एक समारोह में खुद ये स्वीकार किया कि ये ऑडियो उन्हीं का है और उन्होंने अपने भाषण में एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु अभी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया? मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। कम धमकाया, अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम देखो। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीजेपी के 2 विधायक आपस में ही भिड़ पड़े। महाराजगंज जिला पंचायत की बैठक में बजट आवंटन को लेकर बीजेपी के 2 विधायकों में जमकर नोकझोंक हुई।
सिसवा सीट से बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल और सदर विधायक जय मंगल कनौजिया के बीच बहस हुई। बजट आवंटन को लेकर दोनों विधायकों के बीच जमकर गर्मागर्मी भी हुई, कहासुनी की नौबत भी आई। यहां तक कि हालत मारपीट तक पहुंचने वाली थी। किसी तरह से नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बीच बचाव करके इस विवाद को शांत कराया। उस वक्त वहां क्या हो रहा था, आप पहले तस्वीरों में देखिए। महाराजगंज में बजट के आवंटन को लेकर दरअसल पूरा विवाद खड़ा हुआ। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने मीटिंग में कहा कि जिला पंचायत में चहेतों के वार्ड में मन मुताबिक बजट दे दिया जाता है, जो कि मनमानी है। और इसके बाद सदर से बीजेपी के दूसरे विधायक जय मंगल कनौजिया भड़क गए। देखते ही देखते बैठक में दोनों विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। महाराजगंज में बीजेपी विधायक में हुई झड़प का यह वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने मौका तो नहीं छोड़ा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तंज करने से क्यों बचे। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये बीजेपी के बीते चुनाव में हार की हताशा है और आने वाले चुनाव में हार की निराशा भी है। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी की निराशा झगड़े और झड़प के तौर पर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि बीजेपी जनाधार खो चुकी है, अब अपना आपा भी खो रही है।